Hello dear students. So today we are going to discuss about the graphical representation of motion. So before understanding this topic we have to discuss or we have to learn about what is graph or we have to discuss about what is graph. So graph is a convenient method to understand the basic information of variety of events. ग्राफ जो है वो एक बेसिक इंफॉर्मेशन किसी भी वैरायटी ऑफ इवेंट्स की जानने के लिए कन्वीनियंट मेथड होती है. फॉर एग्जांपल आप आईपीएल देखते होंगे. आईपीएल में आप विराट कोहली के फैन होंगे जो कवर ड्राइव मारते हैं, या फिर आप थाला के फैन होंगे जो हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं, या फिर रोहित शर्मा के फैन होंगे जो आपके पुल शॉट मारते हैं. तो आपने देखा होगा कि जब ये रन बनाते हैं तो आपके टीवी में टेलीकास्ट होता है ग्राफ, जिसमें एक्स एक्सिस में आपके नंबर ऑफ ओवर्स या फिर बॉल्स होती हैं और आपके वाई एक्सिस में नंबर ऑफ रन्स होते हैं. तो जब वहाँ पे आप देखते हैं कि एक वर्टिकल बार ग्राफ शो होता है जिसमें एक वर्टिकल लाइंस बनी होती हैं जिसमें रिप्रेजेंट होता है कि उन्होंने कितने ओवर में कितने रन बनाए, जिसमें हमारे नवजोत सिंह सिद्धू जी आके खुलते हैं, ओ भाई ये पड़ी है लंबी लंबी इमारतें, ये बनी है लंबी लंबी इमारतें. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ. सो आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में दो टाइप के ग्राफ पढ़ेंगे. सबसे पहले हमारा होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और उसके बाद हम पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है. सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ, वहां पे हम एक्स एक्सिस में जिसको टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस में जहां हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है. अब ये जो एग्जांपल के हमने यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है, तो हमने यहाँ पे केस लिया है यूनिफॉर्म मोशन का. जब आपकी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है या फिर आपकी गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है, तो हमने उसके लिए यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है. सबसे पहले हम जानते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हमने बनाया है, तो उसमें हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे 5 सेकेंड में हमारा जो बॉडी है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जो 10 सेकेंड में 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जो 15 सेकेंड में 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और 20 सेकेंड्स में 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है. तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है ये एक यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रही है. इसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है. मतलब जो हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 5 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, इस यूनिट में भी 5 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है. तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है. अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हमारा जो यूनिफॉर्म मोशन का जो हमारा हमने ग्राफ बनाया है, इसमें जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन. डिस्टेंस जितना हम ट्रेवल कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टाइम बढ़ेगा. और हम यहाँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से एक और चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या फिर उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, वो है हमारी स्पीड और वेलोसिटी. स्पीड और वेलोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें 2 पॉइंट लेने होंगे यूनिफॉर्म मोशन के. हमने लिया, मान लीजिए यहाँ पे वाई एक्सिस में S2 पॉइंट लिया और S1 पॉइंट लिया. S2 और S1 पॉइंट जो हैं, जब हम यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब हमने वाई एक्सिस के पैरेलल उसी के अलोंग वाई एक्सिस के पैरेलल जब हमने ये लाइन ड्रॉ की, तो हमें यहाँ पे T1 मिला 15 और T2 मिला 20. मतलब 20 सेकेंड्स में हमने 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है और 50 सेकेंड्स में हमने 30 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है. और जब हम इसकी वेलोसिटी को डिटरमाइन या फिर फाइंड करना चाहेंगे, तो हम जब इसकी वेलोसिटी को फाइंड करेंगे तो हम जो वो करेंगे तो वो होगा S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1. S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1. तो हम फॉर एग्जांपल के लिए हमने एज्यूम किया यहाँ पे 40 मीटर और यहाँ पे 30 मीटर. तो हमारा जो S2 है वो 40 है और ये 30 है, जहाँ हमारा T2 है वो 20 है और T1 हमारा 50 है. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे इस मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन की जो हमारी वेलोसिटी या फिर स्पीड कह लीजिए, अगर उस वेलोसिटी कब होगी, जब वो वेक्टर क्वांटिटी, जब उसमें डायरेक्शन होगी तो वेलोसिटी होगी. मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी, और स्पीड जो होगी वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगी. तो यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी या स्पीड निकल के आ रही है वो कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मोशन. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट
when moving in a non-uniform motion. Non-uniform motion, or we can say that accelerated motion, when the distance traveled is not equal to, is unequal in equal interval of time, that is called a non-uniform motion or accelerated motion. So यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट, जो हमारा ये जो हमारा ग्राफ बना हुआ है, हमको यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस हम ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं बना हुआ है. बट ये जो ग्राफ हम शो कर रहे हैं ना, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए शो हो रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस टाइम.